इस वक्त की अहम खबर का रुख करते हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर फिर से गोलियां चली हैं। जी हां, बिहार के किशनगंज में बॉर्डर पर नेपाल की ओर से फायरिंग हुई है। नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों पर फायरिंग की है। गोली लगने से एक शख्स घायल होने की खबर है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिर से एक बार नेपाल भारत बॉर्डर पर टेंशन की स्थिति। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि कैसे कुछ दिन पहले ही एक इसी तरह की घटना हुई थी, उसमें एक शख्स की जान गई थी। और फिर से एक बार नेपाल पुलिस की ओर से ये घटना को अंजाम दिया गया है और इससे आगे फर्क पड़ेगा बहुत हद तक नेपाल भारत के संबंधों में। न्यूज रूम हम चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी बरखा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बरखा, क्या जानकारी मिल रही है इस घटना को लेकर? शुभ्रा, ये खबर निकलकर सामने आई कि एक बार फिर से नेपाल की ओर से फायरिंग यहाँ पर की गई है। एक शख्स जो मवेशियों को ढूंढने के लिए निकला था, शाम करीब 7 बजे का वक्त यहाँ पर बताया जा रहा था, और उसके साथ साथ 2-3 और लोग भी मौजूद थे। इसी दौरान बॉर्डर पर यहाँ पर फायरिंग नेपाल की ओर से कर दी गई, जिसमें ये शख्स जो है वो जख्मी बताया जा रहा है। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। और जिस बात का जिक्र यहाँ पर आपने शुभ्रा किया है कि इस घटना के बाद आगे संबंध और खराब ही होंगे। हालांकि देखिए, भारत की ओर से लगातार यही प्रयास किए जा रहे हैं। किसी का बयान आप उठाकर देख लीजिए, पिछले दिनों जो सामने आया था, गृह मंत्री का बयान हो, राजनाथ सिंह का बयान हो, जब ये कहा गया था कि रोटी बेटी का रिश्ता है, इन रिश्तों को ऐसे खराब नहीं होने देंगे। लेकिन लगता है नेपाल ऐसा चाह नहीं रहा है। पीएम ओली की कुर्सी पहले खतरे में थी, अब कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि घर में शायद सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तो और ज्यादा वो सर उठाकर फिर से कहीं ना कहीं स्थिति को और खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि किस तरह से चाइना बार बार बैकिंग कर रहा है यहाँ पर नेपाल की, और इसी वजह से वो इतने अच्छे रिश्तों को बर्बाद करने पर नेपाल तुला हुआ है। ये पहली बार नहीं था शुभ्रा, इससे पहले भी जून के महीने में इसी तरह से फायरिंग यहाँ पर नेपाल की ओर से की गई थी बॉर्डर पर, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी। याद होगा आपको किस तरह से संशोधन कर अपने यहाँ पर पूरे के पूरे मैप में उन्होंने हमारे 3 इलाकों को, कालापानी, लिम्पियाधुरा को यहाँ पर अपने मैप में शामिल कर लिया। उसके बाद मतलब शुरुआत यहीं से हुई थी, शुरुआत इसके बाद हुई है। कोशिशें लगातार यहाँ पर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम इन हरकतों से ये समझ में इस तरह की हरकतों से संबंध और बिगड़ते हैं, और दोनों देशों के संबंध बहुत अहम है। इसका जिक्र कई बार भारत की ओर से किया जा चुका है, लेकिन ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका बरखा इस पूरी जानकारी के लिए।